सोचो, अगर तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठे हो और सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी हड्डियों तक सिरन पहुंचा दे, कुछ ऐसा जो सिर्फ डर नहीं बल्कि दिमाग को झंझोर कर रखते। कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं होती, वो हमारे अंदर गहरी बेचैनी छोड़ जाती है। आज हम बात करेंगे उन 10 फिल्मों की जिन्हें देखने के बाद तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर के लिए। नंबर 10 पर है दरवाजा, जो 1978 में आई थी। राजा नागिन, काली बिल्ली और एक खौफनाक हवेली। दरवाजा सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर में लोगों के लिए असली बुरे सपनों जैसी थी। इसमें काली जादू, तंत्र मंत्र और डरावनी कहानियां हैं, जो थिएटर में लोगों को चिल्लाने के लिए काफी है। इस फिल्म की सबसे डरावनी बात थी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकता है। नंबर 9 पर है कांटे, जो 2002 में आई थी। जब 6 गैंगस्टर एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं तो कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं रहती, ये एक माइंड गेम बन जाती है। कांटे की खास बात यह है कि इसमें कैरेक्टर के साथ साथ दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सही और कौन गलत। दोस्ती और धोखे के बीच एक बेहद डिस्टर्बिंग फिल्म है जो दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। नंबर 8 पर है पांच, जो 2003 में आई थी। इस फिल्म को इतना डार्क और डिस्टर्बिंग माना गया है कि इसे रिलीज नहीं होने दिया था। अनुराग कश्यप की इस फिल्म में 5 दोस्तों की कहानी थी जो ड्रग्स, मर्डर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से भरपूर थी। इसके कुछ सीन्स इतने शॉकिंग थे कि सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन अगर तुम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के शौकीन हो तो इसे जरूर देखना। नंबर 7 पर है भूत, जो 2003 में आई थी। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म ने हॉरर को इंडियन सिनेमा में एक नया लेवल दिया। भूत सिर्फ भूतिया हवेली और डरावनी चेहरों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि ये एक दिमागी डर को दिखाती है। उर्मिला मातोंडकर का परफॉर्मेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि कई लोगों ने माना कि वो असल में पजेस्टेड लग रही थी। नंबर 6 पे है रक्त चरित्र, जो 2010 में आई थी। अगर तुमने ये फिल्म देखी है तो शायद इसकी क्रूरता और हिंसा अब तक तुम्हारे जहन में बच चुकी होगी। राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म राजनीति, माफिया और बदले की खतरनाक कहानी दिखाती है। आपको कई सीन देखकर आंखें बंद करने का मन करेगा। इसमें न सिर्फ खून खराबा था बल्कि मानसिक टॉर्चर भी उतना खतरनाक था। नंबर 5 पर है एवोल्यूशन, जो 2022 में आई थी। ये एक शॉर्ट फिल्म है, बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस शॉर्ट फिल्म के बारे में, लेकिन ये इतनी डिस्टर्बिंग थी कि इसे देखने के बाद तुम सोच में पड़ जाओगे। इसमें एक इंसान के मानसिक पतन को इतनी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि ये फिल्म तुम्हारे दिमाग में घर कर लेगी। कोई हॉरर एलिमेंट नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर साइकोलॉजिकल टॉर्चर। नंबर 4 पर है उधम सिंह, जो 2021 में आई थी। अगर तुमने सरदार उधम देखी है तो तुम्हें जालियांवाला बाग के सीन्स जरूर याद होंगे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिल्म नहीं थी, बल्कि ऐसी कहानी थी जो हर भारतीय के दिल को झंझोर कर रखती थी। इसके वायलेंस सीन इतने हार्ड हिटिंग थे कि इसे कई देशों में सेंसर कर दिया था। नंबर 3 पर है 13 बी, जो 2009 में आई थी। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा एक टीवी तुम्हें पजेस कर सकता है? 13 बी एक ऐसी फिल्म थी जिसने फैमिली ड्रामा और सुपरनेचुरल हॉरर को शानदार तरीके से मिक्स किया। जब फिल्म का लीड कैरेक्टर अपने घर के टीवी पर एक अजीब शो देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये उसका भविष्य है और जो होने वाला है वो बेहद डरावना है। नंबर 2 पे है नो स्मोकिंग, जो 2007 में आई थी। अगर तुमने ये फिल्म देखी है और समझ भी लिया है तो बधाई हो, तुम सच में एक जीनियस हो। अनुराग कश्यप की ये फिल्म सिर्फ एक आदमी की सिगरेट की लत के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल मैच थी जिसमें लॉजिक और रियलिटी गड़बड़ा जाते हैं। यह फिल्म दिमाग के साथ ऐसा खेलती है कि लोग इसे देखकर बेचैन हो जाते हैं। नंबर 1 पर है तितली, जो 2014 में आई थी। अगर तुम्हें फैमिली ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। तितली दिखाती है कि कैसे एक आदमी अपने ही परिवार के जाल में फंस जाता है और वहां से निकलने की हर कोशिश उसकी नाकाम होती है। ये फिल्म एक डिस्टर्बिंग अनुभव की तरह है जो हमें समाज की कुछ बेहद कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिक शांति को हिलाने के लिए काफी है। ये फिल्में दिखाती है कि असली डर सिर्फ भूत प्रेत में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में छुपे हुए पहलुओं में बसा है। अगर तुम्हें ऐसी फिल्में जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पीएस सिने टीवी पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अंधेरे में फिल्में देखने से बचना। गुड बाय।